हाँ जी। तो पार्ट टू में आप सबको स्वागत है। तो पार्ट वन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। पार्ट वन में हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर सिक्स। पार्ट टू में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर एट से लेके क्वेश्चन नंबर 12। और पार्ट थ्री में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो मैंने पार्ट वन पे स्किप किया था, ठीक है, वो मैं पार्ट थ्री में करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद। ठीक है, ये है पूरा रोड मैप। तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख चुका हूँ कि नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे और फॉर्मूला शीट भी टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक देखो, लैंग्वेज में इतना ज्यादा जोर देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट स्टेट रोड को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, और तीन डिजायर्ड लोकेशन है। तीन डिजायर्ड लोकेशन का तीन जो कोऑर्डिनेट है, ए का, बी का और सी का। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, ए बी सी का जो रेस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट दिया गया है। और नेशनल हाईवे खुद का जो दो कोऑर्डिनेट है, मतलब दो पॉइंट इसको दिया गया है। बताया गया है कि किस पॉइंट में रोड बनाना ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हिंट भी एक दिया गया है कि जिस जगह पे मतलब जिसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसका, उसमें ही हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस हिंट से एक चीज तो पता लग गया कि हम लोगों को डिस्टेंस के साथ खेलना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस होगा, सॉरी, पहले जो गिवन NH का कोऑर्डिनेट है 2,1, सॉरी, और 10,7, इनसे हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं। x-2, x-x1, y-y1, और x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1। ठीक है, तो x-2, y-1, 8, 6, कटने के बाद आएगा 4, 3। तो 3x-6, 4y-4, 3x-4y, -4 +6 +2, यहाँ पे आ जाएगा -2 बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे तो -4y बराबर 2 -3x, 3x, और 4y बराबर आ जाएगा 3x-2, और y बराबर आ जाएगा 3x/4 माइनस का 1/2। तो इससे हम लोगों को पता लगता है कि स्लोप जो होगा वो होगा 3/4। ठीक है, मैं ऐसे ही इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को स्लोप मिल गया, इसका इक्वेशन मिल गया। ठीक है, नेशनल हाईवे का इक्वेशन मिल गया, ये है NH इक्वेशन। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, NH का इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, तो हमको तीन पॉइंट जो दिया गया है, उन तीन पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए बराबर हो गए, मैं यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ए बराबर होंगे 3,8, बी बराबर होंगे 5,7, और सी बराबर होंगे 6,9। ठीक है, तो ए इक्वल्स 3,8, सॉरी, तो मैं डिस्टेंस ऑफ ए निकाल लेता हूँ, जो कि गिवन जो मैं इक्वेशन के हेल्प से निकालूंगा ये है मॉड ऑफ 3x-4y-2 बाई a² प्लस b² का मॉड होगा 5, सॉरी, अंदर मॉड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 5 होगा। तो मैं यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ पहले a का, तो 3 × 3 -4 × 8 -2.5 तो मॉड होगा। तो 9 - 32 -2, मतलब 9 - 34 हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
एक सेकंड में यहाँ से निकाल लेता हूँ 9। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25, मतलब मॉड को अगर हटाए तो 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है, नेक्स्ट वाला इक्वेशन, हाँ क्या बात बताया था कि डिस्टेंस ऑफ बी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ बी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से इस वाले को कॉपी करके नीचे ले आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बी का क्या पॉइंट था, बी का पॉइंट था 5,7, 5,7। तो 3, 5 माइनस 4, 7 माइनस 2, यहाँ पे 15 माइनस 28 माइनस 2, 5। यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 15 माइनस 28 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 15/5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर डिस्टेंस ऑफ सी निकाले तो हम लोग फिर से इसको कॉपी करके नीचे ले जाते हैं और सी का जो पॉइंट हमें दिया गया है ये है 6,9। यहाँ पे लिख देता हूँ 6,9, ठीक है। यहाँ पे 3 to 6 माइनस 4 into 9 माइनस 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 18 माइनस 36 माइनस 2 और यहाँ पे 5। तो 18 माइनस 36 माइनस 2 जो कि आ रहा है 20/5 जो कि आएगा 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए का जो डिस्टेंस आया है ये आया है 5, बी का जो आया है ये 3 और सी का आया है 4। जो मिनिमम डिस्टेंस होगा मैं यहाँ पर पेज नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस आया है या है बी का। तो आंसर इस वाले पेन से मैं लिख देता हूँ, आंसर भी बी ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था, हाँ हाँ जी ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पे बोला कि टोटल एक्सपेंस ऑफ मैथ्स कंटेंट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक मैथ्स का टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनमेट्स ऑफ द मैथ्स। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इनमेट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि टोटल एक्सपेंस मैथ्स का आया है 16,000 रुपए जब 12 मेंबर थे और 20,000 रुपए आया है जब 20 मेंबर थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना, मैं जरा इसका क्वेश्चन निकाल लेता हूँ अलग से, तो फिर बार बार मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, ठीक। मैं जरा से इसका क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, हाँ जी निकल गया। तो इसका जो आएगा 16,000 टोटल कॉस्ट, इसमें से आएगा एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा और 20 बंदा है, 20 बंदा है और इनका जो 20 प्लस 20 के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हाँ जी, तो यहाँ पर के का मतलब है, के का जो मतलब है यहाँ पे एफ पे सॉरी, एफ का जो मतलब है, एफ का मतलब है वेरिएबल, सॉरी, एफ का जो मतलब है वो है फिक्स्ड कॉस्ट और के का मतलब है वेरिएबल पर पर्सन। तो यहाँ पर 20 लोग हैं तो यहाँ पे मैंने 20 के कर दिया
और दूसरा जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये लिखूंगा 20,000 इक्वल्स एफ प्लस, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही होता है ना, यहाँ पे 20 बंदे रखो, 10 बंदे रखो, 100 बंदे रखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया, 20 के नहीं, यहाँ पे 12 के होगा और यहाँ पे होगा 20 के, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग घटा दें के, बस 16,000 एफ प्लस 20 के बराबर 20,000, यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ, माइनस 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 एफ से एफ कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा -8 के, और यहाँ पे आ जाएगा -4,000, यहाँ पे आ जाएगा 500, तो के का वैल्यू आ जाएगा 500। अगर हम लोग इसको 1 इक्वेशन और इसको 2 इक्वेशन पुट करें, तो अगर 1 इम्प्लाइज कर दे के का वैल्यू, तो 16,000 एफ प्लस 12 इंटू 500, तो 12 इंटू 500 आ जाएगा 6,000, तो फिक्स्ड जो कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये चला गया 9 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि a fitness trainer is analyzing the weight loss progress in best client over 6 months to use it for marketing. He recorded, आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, लैंग्वेज पे इतना ध्यान मत दो, मेन मेन आप लोगों को क्या क्या निकालना है ये सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन में देख लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक टेबल दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, और यहाँ पे W का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है आप लोगों को दिया गया है, जो कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुद्दा मेन मुद्दा समझा देता हूँ। एक जिम का एक ट्रेनर है, जिम का ट्रेनर है, जिससे एक क्लाइंट का वेट ट्रैक कर रहा था। ठीक है, 6 महीने से एक क्लाइंट का प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा था। ठीक है, तो प्रोग्रेस ट्रैक करने के बाद जिम ट्रेनर एक कंक्लूजन पे आया, जो कि एक इक्वेशन जिम ट्रेनर ने कंक्लूड किया, जो कि है W इज इक्वल टू -80 प्लस 98, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बताया गया है कि इक्वेशन दैट फिटनेस ट्रेनर केम अप टू 80 माइनस 98, जो कि गिवन इक्वेशन है, इज वेल फिटेड टू जस्ट डेटा। ये है एक डेटा जिम से मंगाया गया है, मतलब मोटा मोटा बताया गया है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, इसमें कौन मतलब कितना एरर है। बताया गया है कि इक्वेशन हम लोग सही है बताएंगे अगर जो एरर है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर अगर लेस देन 5 है, तो हम लोग इस इक्वेशन को फिट बताएंगे। अगर लेस देन 5 है, अगर मोर देन 5 है, तो इसको नॉन फिट बताएंगे। ठीक है, यही है मेन क्वेश्चन। तो हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, W इक्वल टू -80 प्लस 98। यहाँ पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, W है यहाँ पे वेट, और यहाँ पर जो T है यहाँ पे टाइम। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं W इज इक्वल टू, जब महीना 0 था, हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करके इसमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट क्या कर सकते हैं। -8 इंटू 0 प्लस 98, यहाँ पे 98, जो कि 98 आया इक्वेशन से, और यहाँ पे भी 98 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो एरर। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट केस में अगर हम लोग चले जाए, W इज इक्वल टू -8 इंटू 1 प्लस 98, यहाँ पे आ जाएगा 90, जो कि यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90, इक्वेशन से भी 90 आया, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे नो एरर। नो एरर हम लोग दोनों जगह लिख दिए हैं। तो अगर हम लोग 3 नंबर पॉइंट पे जाए, तो 3 नंबर पॉइंट पे हम लोग 2 महीने बताए हैं, W -8 इंटू 2 प्लस 98,
यहाँ पे -16 प्लस 98 और यहाँ पर माइनस का 16 और प्लस का 98 आता है 82। और हमारे पास यहाँ पर भी 82 बताया गया है और यहाँ पर भी 82 बताया गया है। तो यहाँ भी हम लोग इसको नो एरर लिख देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो है। ठीक है, मैं चाहता तो आप लोगों को सिर्फ आंसर बता के 2 मिनट नहीं, मैं ढाई 30 सेकंड में मैं निकल सकता था। लेकिन आप लोग अभी तो ग्रेडेड असाइनमेंट ऐसे कर लोगे, बट क्वालिफायर एग्जाम में तो आप लोगों को यहाँ पर बैठ के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। तो बेटर है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि आप लोगों को जब क्वालिफायर एग्जाम आ जाएगा तो पीवाईक्यू भी करना है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी करना है। तब कैसे हिलेगा क्वेश्चन अगर अभी क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो नहीं समझोगे। ठीक है, तो W इक्वल्स माइनस कितना कितना महीना, 3 महीना, 8 × 3 प्लस का 98 माइनस का 24 प्लस का 98 माइनस का 24 और प्लस का 98। यहाँ पे आया है 74। ठीक है, यहाँ पर भी 74 आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी 74 है और यहाँ पर भी 74 है। तो हम लोग इसको नो एरर लिख देंगे, इक्वल्स -8 × 4 प्लस 98 इसका 32 प्लस का 98 और यहाँ पर जो है 98 माइनस का 32, यहाँ पर है 66, जो कि यहाँ पर भी 66 है और यहाँ पर भी 66 है। तो यहाँ भी सेम नो एरर। आप लोग ऐसा गलती मत करना कि यहाँ तक आके कि इतना सारा नो एरर है, बाकी का दो भी नो एरर ही होगा, छोड़ देते हैं। ऐसा गलती मत करना, क्योंकि लास्ट के दो में कहानी पूरा पलट सकता है, जो कि चांसेस कम है। लेकिन क्या अगर पलट जाए, क्या होगा अगर पलट जाए, तो ये जो क्वेश्चन है 1 पॉइंटर का वो आपको चला जाएगा। हाँ, 1 पॉइंटर के लिए बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, बट क्या कर सकते हैं भाई, तुम ही बताओ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 6 नंबर जो है वो वही 5वें महीने में हम लोग आ गए 8 × 5 प्लस का 98 माइनस का 40 प्लस का 98 और 98 माइनस का 40 आ जाएगा 58 और हमको दिया गया है कितना, 57। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक का एरर आ गया है, गिवन 57 और एरर यहाँ पे आ गया है 1। एरर 1 आने के बाद आप लोग जल्दबाजी में आप लोग फॉल्स मत टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सोर्स ऑफ स्क्वायर्ड एरर अगर लेस देन 5 है तो तब भी हम लोग इक्वेशन को मतलब जस्टिफाइड मानेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला महीना भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 7th केस -8 × 6 प्लस का 98 माइनस का 42, सॉरी हाँ 90 प्लस का 98, सॉरी यहाँ पर 48 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, आ जाएगा 50 आ जाएगा। और यहाँ पे दिया गया कितना है, यहाँ पे दिया गया है 49। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन 49। तो यहाँ पर भी एरर, एक का एरर आ गया। तो ये देख सकते हो कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर 1 ही आता है दोनों केस में। तो 1 और 1 अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो 2 आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन एकदम 100% फिट है। 10 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। इस वाले क्वेश्चन को मैं ऊपर लेकर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और इस फंक्शन का जो पूरा एक बड़ा सा लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया गया है,
बोला है कि सी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। नहीं, सी का वैल्यू पूछा है जिससे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिनिमम हो जाए। तो फिर हम लोगों को एक एक करके, यहाँ पे 5 वैल्यू है, एक एक करके सारे वैल्यूज हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x minus 1 whole square minus 3 x minus 5 7। यहाँ पे x माइनस 7 भी लिख लूंगा और यहाँ पे प्लस से भी लिख लूंगा। तो एफ एक्स को हम लोग डेरिवेशन इंटीग्रेशन हम लोग करके आए हैं, एफ एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू 1 हो जाए, तो x का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इक्वल्स 1, y इक्वल्स, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और y इक्वल्स हम लोगों को 4 ऑलरेडी दिया गया है, तो c का वैल्यू भी हम लोगों के पास 4 ही आ जाएगा, 4 इक्वल्स c। ठीक है, तो हम लोगों को मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो एक एक करके हम लोगों को चेक करना ही पड़ेगा यहाँ। तो x इक्वल्स 2 अगर हम लोग लिखे, तो x इक्वल्स 2 अगर हम लोग लिखे तो आप लोग देख सकते हो -2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3, 2 माइनस 5, यहाँ पे 2 का है 18 आएगा, 18 है, 2 माइनस 5, 2 माइनस 7 प्लस का c, 18, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1, यहाँ पे भी आ जाएगा -1, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का c, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 -3, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15। तो 1 इंटू 15, 15 प्लस c, जो कि आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, और x नेक्स्ट कितना है, x इज इक्वल टू 3 पूछा है। x इज इक्वल टू 3 में फिर से आप लोग देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 3 में ये वाला टर्म जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 होगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू आ जाएगा, 3 में कितना दिया गया है, 4। तो c का वैल्यू पूरा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल्स 4 में अगर हम लोग करें, तो 4 में हम लोग को पूरा का पूरा वैल्यू चेक करना पड़ेगा। 4 में हम लोगों को वैल्यू दिया गया है -24, -24, और 4 में, एक सेकंड में यहाँ पर क्वेश्चन खोल लेता हूँ, तो बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने यहाँ पर खोल लिया। तो अगर हम लोग 4 पुट करें, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, 4 माइनस का 5, 4 माइनस 7 प्लस का c, -24 माइनस, यहाँ से 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ सर, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, और यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, प्लस का c, -24 -9, -9 जो भी हो जाएगा +9, और यहाँ पे -27 आ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, जो कि -24 लाने के लिए यहाँ पे c का वैल्यू मुझे 3 पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स 5 में भी सेम ही होगा, जो कि बाकियों में होके आ रहा है। यहाँ पर जो है 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। 5 पे हमें 3 दिया गया है, तो c इक्वल्स 3, जो कि मिनिमम वैल्यू 3 है, तो आंसर भी 3 ही होगा। ठीक है, तो इस जगह का आंसर जो है, आंसर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं एक सेकंड मैंने इस वाले क्वेश्चन को ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि एक बर्ड है जिसका इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है, और एक एरोप्लेन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, स्लोप दिया गया है 2, और इसको एक पॉइंट दिया गया है। बताया गया है कि अल्फा बीटा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बर्ड और एरोप्लेन का टक्कर हो जाता है। ठीक है, तो बताया गया कि अल्फा बीटा निकाल के अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है। ठीक है, तो गिवन बर्ड इक्वेशन 2y माइनस 6x बराबर 6। ठीक है, तो 2y 6 प्लस 6x y बराबर 3x प्लस 3 m बराबर 3। इसका जो स्लोप आएगा, हम लोग स्लोप निकाल रखे हैं m बराबर 3। ठीक है, तो पॉइंट निकालना है हमें। स्लोप का शायद मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी निकाल रखा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बर्ड। एरोप्लेन पे अगर हम लोग जाते हैं, एरोप्लेन का हम लोग को स्लोप दिया गया है 2, और इसमें एक पॉइंट दिया गया है 4,8। तो y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 8 2x माइनस 8 माइनस 6 से माइनस 8 कट गया तो y का वैल्यू आ जाएगा 2x। ठीक है, ये आ गया इसका इक्वेशन। और इसको अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करें, इसको हम लोग 1 पकड़े और इसको हम लोग 2 पकड़े, पुटिंग the value of y in 1, तो 2x बराबर 3x इज इक्वल टू 3। सॉरी, कुछ तो गलत हुआ। हाँ, 2x माइनस 3x बराबर 3, तो माइनस x बराबर 3, x बराबर माइनस 3। ठीक है, तो x बराबर माइनस 3 आ गया। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको 2 इम्प्लाइज करें, y बराबर माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि x और y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -6। आप लोग समझ गए होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों से पूछा गया, तो -3 -6 जो कि आ जाएगा -9। ठीक है, आंसर आ जाएगा -9। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर बराबर -9। मैं भी यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यही था पार्ट 2। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, और विथ क्वेश्चन नंबर 7 भी आएगा। थैंक यू।